promising young talent वाला मैनेज अपकमिंग प्रोडिजी कोई promising young talent वाला मैनेजर who has visions who has an experience of managing youngsters को लाया जाएगा और फिर चेल्सी जो है वो आगे बढ़ेगी एज अ क्लब। बकवास है दोस्तों, अगर आप एक चेल्सी फ़ैन हैं तो जो भी उम्मीद आप लगा के बैठे हुए हैं ना इस क्लब से, वो अब उसको आप ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। ख़त्म हो चुका है मैटर। मैं पागल हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं एक ऐसा इमोशनल और एक ऐसा बेवकूफ़ किस्म का फ़ैन हूँ ना, जो सोचता है कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो ये ऐसे ही चलता रहेगा इस क्लब में। मतलब इतने नाइव और इतने झंडू कैसे हो सकते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता है भाई। मतलब सो के उठे हो आप सुबह सुबह न्यू ईयर पे और आप देख रहे हो कि मतलब एक ऐसा मैनेजर जो लग रहा है कि थोड़ा कुछ ठीक कर देगा। हाँ, रिजल्ट्स ठीक नहीं रहे हैं पिछले कुछ टाइम में, आई एग्री, बट वो तो हमेशा ही होता है दिसंबर में। कौन सी नई बात है भाई। सैक करने की बातें शुरू हो गई हैं एंजो मरेस्का को, और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कुछ जो सोर्सेज से आई हैं चीज़ें और क्या क्या चल रहा है। तो सबसे पहले तो फब्रिजियो ने ही डाल दिया है लेटेस्ट। मैं फब्रिजियो को आपको बता देता हूं, 10 घंटे पहले आया है एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो कि चेल्सी एंड एंजो मरेस्का सिचुएशन गेटिंग टेंस इन द लास्ट 24 आवर्स इज रिपोर्टेड विद क्लब मैनेजर कंसीडरिंग फ्यूचर। इट्स नॉट अबाउट नेक्स्ट गेम और जनवरी रिजल्ट्स। माइंड यू दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू नोट कि इट्स नॉट अबाउट द रिजल्ट्स or the next game. It was never the case. It's an immediate situation between Maresca and Chelsea now being discussed. ठीक है, ये बात है। अब रिजल्ट्स की बात नहीं है। अगर रिजल्ट्स की बात नहीं है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं कि मरेस्का जो कर रहे हैं या जो टीम ने अभी पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं वो अगर रीज़न नहीं है तो क्या रीज़न है? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्रोनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। नवंबर एंड में बार्सिलोना से मैच होता है, वो हम जीतते हैं। उसके कुछ दिन के बाद आर्सेनल से मैच होता है। आर्सेनल जो उस समय बेस्ट टीम लग रही है यूरोप में, बायर्न को हरा के आ रहे हैं, वो पेल रखा है प्रीमियर लीग में सबको। रेड कार्ड के बावजूद ड्रॉ निकाल लेते हैं, अच्छा खेलते हैं उस मैच में, ठीक है। थिंग्स स्टार्टेड टू गो डाउन हिल उस मैच के बाद से। लीड्स वाला मैच होता है वो और बोर्नमथ, ये जो दो मैचेस के बीच में जो हुई ना चीज़ें, उसकी वजह से मरेस्का की आज सैकिंग की ये सिचुएशन पैदा हो गई है। तो लीड्स वाले मैच में एंजो मरेस्का करते हैं रोटेशन, वहाँ हम मिल जाते हैं 3-1 से, और फिर बोर्नमथ के अगेंस्ट 0-0 ड्रॉ होता है। उस बीच में न्यूज़ आती है कि भाई ओनरशिप हैप्पी नहीं थी, जो मैनेजमेंट था वो खुश नहीं था जिस तरीके से मरेस्का ने रोटेट किए या प्लेयर्स को मैनेज किया लीड्स वाले गेम में, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें थी, ठीक है। अब बात क्या हुई कि एवर्टन वाला मैच जब हम जीता, उसमें एंजो मरेस्का बोलते हैं कि लास्ट 48 आवर्स बहुत मुश्किल थे मेरे लिए, ठीक है, और इतने खतरनाक और गंदे 48 घंटे मैंने फेस नहीं किए हैं क्लब में, और मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया गया था मेरी चीज़ों में। तो हम लोगों को लगा कि यार ये बोलने की क्या बात थी, आप बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड क्लोज डोर्स आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। जो भी आपके गिले शिकवे हैं अकेले में सुलझा लो, डोंट फ्लॉन्ट योर डर्टी लॉन्ड्री इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। क्योंकि हम बात कर रहे थे कि जब साला और स्लॉट के बीच में हुई तनातनी और साला ने आके बोल दिया ये सब कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए था ये, तो हम कह रहे थे साला ने जो बोला वो सही है कि गलत है वो अलग मैटर है। ये सब चीज़ें जो होती है ना, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, ये ओपन में नहीं लाए जाते हैं। बट हमको आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा क्रेजी सिचुएशन हो गई है। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो इसमें ये है, और मैं हमेशा मैनेजर की साइड लूंगा चेल्सी की ओनरशिप की केस में, क्योंकि अब हो गए हैं 3 साल, हमने देख लिया कैसे ऑपरेट करते हैं। इन्होंने फोर्स किया होगा मरेस्का को, या इन्होंने उंगली की होगी मरेस्का को कि भाई तुम कुछ गलत कर रहे हो, तुमने फलाने प्लेयर को बैठा दिया, फलाना प्लेयर खिला दिया, इस प्लेयर को क्यों खिला रहे हो, इसको क्यों नहीं खिला रहे हो। वो चीज़ मरेस्का को अच्छी नहीं लगी होगी। और एक चीज़ जो हम बार बार सुनते आते हैं कि हैंड्स ऑन होती है चीज़ बहुत ज़्यादा ओनरशिप की तरफ से चेल्सी को लेके, कि भाई मैनेजर कैसी फुटबॉल खिलाए, मैनेजर कौन से प्लेयर्स खिलाए, क्या सिस्टम टीम को खेलना चाहिए, क्या प्लेयर्स आने चाहिए, मैनेजर का इनपुट नहीं लिया जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैनेजर ने समर ट्रांसफर विंडो से बोल दिया था कि मुझे एक सेंटर बैक चाहिए, मुझे एक सेंटर बैक चाहिए, मुझे एक सेंटर बैक चाहिए। कॉलविल की इंजरी एक बहुत बड़ा मिस है हमारे लिए सीजन, तो उसको कवर करने के लिए एक सेंटर बैक चाहिए। उस टाइम भी न्यूज़ आई थी कि ओनरशिप इन कमेंट से खुश नहीं है, जो मरेस्का बोल रहे हैं कि सेंटर बैक चाहिए, सेंटर बैक चाहिए। ओनरशिप को लगता है कि स्क्वाड अच्छा है एंड इज रेडी टू कम्पीट, तो ठीक है, इट्स रेडी टू कम्पीट। मैनेजर को कोई हक नहीं है इस ओनरशिप के अगेंस्ट बोलने का या पब्लिकली तो बोलने का कि भाई अगर उनको कोई चाहिए प्लेयर तो वो गलत है, क्योंकि अगर ओनरशिप को लगता है कि उन्होंने प्लेयर लाके दिए तो लाके दिए। हम सरोजनी मार्केट के
रियल मैड्रिड है। सरोजनी मार्केट के रियल मैड्रिड क्यों? हम रियल मैड्रिड फ्रॉम अमेजोन भी नहीं है, या हम रियल मैड्रिड फ्रॉम टीमू भी नहीं, हम सरोजनी मार्केट, या हम रियल मैड्रिड फ्रॉम टीमू भी नहीं, हम सरोजनी मार्केट के रियल मैड्रिड हैं। कैसे? रियल मैड्रिड में क्या होता है, जो भी हायरार्की है, जो भी वहाँ की मैनेजमेंट है, वो प्लेयर्स लेके आ जाते हैं और मैनेजर को बोलते हैं कि भाई ये देखो गैलेक्टिकोस है, एक हमने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स का स्क्वाड तैयार किया हुआ है, मेक द सिस्टम वर्क, अब इनको खिलाओ आप। वहाँ पे प्लेयर्स कैसे होते हैं आप ये तो देखिए, सम ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, मतलब वन ऑफ द बेस्ट नहीं, दी बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड कुछ पोजीशंस में। थीबो कोर्तो आप कह सकते हैं कि बेस्ट गोलकीपर हैं, किलियन एम्बापे, विनीशियस जूनियर, जूड बेलिंगम, उसके बाद मॉड्रिच अभी अभी गए हैं, लेकिन मॉड्रिच थे वहाँ पे इतने टाइम से, टोनी क्रूज थे, रिटायर हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को लेके आए हैं, यंग प्लेयर्स भी आते हैं, एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स अलॉन्ग विद एक्सपीरियंस प्लेयर्स जो रियल मैड्रिड करती है। और फिर वहाँ पे मैनेजर को बोला जाता है कि तुम ट्राई टू फाइंड अ वे कि कैसे आप इन प्लेयर्स को खिला सकते हो, क्योंकि प्लेयर्स तो ये अच्छे हमने देखा है, इन्होंने उखाड़ा है अपने प्रीवियस क्लब्स में, ठीक है, वेल स्टैब्लिश्ड एंटिटीज इन वर्ल्ड फुटबॉल। यहाँ पे ये क्या करते हैं, चुन्नू मुन्नू लेके आ जाते हैं, बोलते हैं मैनेजर को कि भाई ये तुम्हारा प्ले ग्रुप, केजी प्ले ग्रुप का क्लासरूम है, खिलाओ इनको, एक टीम बना दो और टूर्नामेंट जिता दो, हमें कुछ जिता दो, जिताओगे भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को आके ना बोलना मत फालतू में कि यार ये स्क्वाड अच्छा नहीं है, ये नहीं है, फालतू हमें परेशान मत करना, जितना तुम जीत सकते हो जीतो, अदरवाइज थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट है वो हम प्लेयर्स को बेच बेच के कमा लेंगे, टॉप 4 तक ले आना, हो सके तो एक आधी ट्रॉफी कप वप इधर उधर जिता देना, बाकी हमें सब ठीक चलता है, बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको जैसे काम करना है करो। अब आप ना एक पैटर्न में रेपिटेशन देखिए, टॉमस टूकल चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी टॉमस टूकल को, ठीक है, टॉमस टूकल के टाइम पे ये बातें हो रही थी कि ही वॉज नॉट इन्वॉल्व विद द ओनरशिप, टॉमस टूकल वॉज मोर फोकस्ड ऑन द कोचिंग साइड ऑफ द थिंग्स, वो रिक्रूटमेंट में अपना से नहीं देना चाह रहे थे, ठीक है, निकाल दिया। पोचेटिनो ने जैसे ही स्पाइन दिखानी शुरू की, लास्ट के 5-6 मैचेस जीते थे पोचेटिनो ने, आपको याद हो तो लास्ट के 5, पहली बार ऐसा हुआ था लास्ट 5 मैच में पोचेटिनो के सीजन में कि वी वन 5 गेम्स इन अ रो, जिसकी वजह से हमको वो कॉन्फ्रेंस लीग क्वालिफिकेशन मिली थी, ठीक है। पोचेटिनो ने थोड़ा सा ट्रांसफर्स में से देने की कोशिश की, थोड़ा सा कोशिश की कि भाई गैलेगर को ना बेचा जाए, जो भी चीज़ें हैं वो उनके हिसाब से हो जाए, अब गैलेगर को रखना नहीं रखना इज अ सेपरेट कॉन्वर्सेशन कि वो पोचेटिनो मैनेजर कैसे थे। बट मैं यहाँ पे आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ, पोचेटिनो ने अपनी मांगे रखी, सैक कर दिया, ठीक है। इसके बाद मरेस्का ये सब हरकतें कर रहे हैं, बोल रहे हैं सेंटर बैक लाके दो, चीज़ों को मेरे ऊपर छोड़ दो, अपने हिसाब से मुझे करने दो, सैक करने की बातें शुरू हो गई हैं। तो जब भी मैनेजर थोड़ा ठीक करेगा यहाँ पे और वो चाहेगा कि उसके हिसाब से चीज़ों तुरंत उनको निकाल दिया जाएगा। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि मरेस्का एक वर्ल्ड क्लास मैनेजर है, या मरेस्का तो मतलब सर एलेक्स फर्ग्यूसन का ही रिकॉर्ड तोड़ देंगे अगर यहाँ रुकेंगे 25 साल चेल्सी में, नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम आप ये देखिए कि इन ओनरशिप को ना, इस ओनरशिप को, इन ओनर्स को एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो पपेट की तरह काम करे और इनकी मुट्ठी में रहे। इसका मैं आपको एक रीज़न देता हूँ क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, और इसी तरह एक और साल खत्म होने को आ गया है, 2000 We have got ourselves a game here. Well, we have a very different game on our hands now. All of a sudden, this one's totally up for grabs. तो क्या भाई अब सीरियसली लेना चाहिए हमें आर्सेनल को, बिकॉज एवरी सिंगल टाइम एक गेम ऐसा होता है जहाँ पे पीपल गो ऑन टू एक्सपेक्ट कि यार आज आर्सेनल पॉइंट ड्रॉप करेगी, वहाँ पे आर्सेनल दे कम ऑफ विद अ विन। अब भले ही स्क्रैपी विन हो, भले ही ओन गोल्स हो, भले ही कॉर्नर्स हो, अब जैसा भी मौकरी उनके सामने फेंकने की कोशिश करिए, बट दे हैव शोन रेजिलियंस। मिकेल आर्टेटा ने साफ बात बोली भाई, उसने कहा कि भाई यहाँ से अब हमें लॉक इन करना पड़ेगा। उसका गेम आज का वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर गेम्स था फुटबॉल का। आपने देखा उसने आस्टन विला के अगेंस्ट अप्रोच क्या रखा था भाई। देखो पहले आज ना, इफ यू जस्ट थिंक अबाउट द फैक्ट दैट मिकेल आर्टेटा के लिए कितनी बड़ी विन है, बहुत बड़ी विन है भाई यहाँ पे। मतलब आर्सेनल एट द मोमेंट 5 पॉइंट्स क्लियर ऑफ मैनचेस्टर सिटी, ठीक है, एक गेम इन हैंड है सिटी के पास, आई एग्री विद दैट, बट भाई जस्ट इमेजिन न्यू ईयर तुम्हारा आने वाला है, तुमने 5 पॉइंट की लीड बना ली है एट द मोमेंट, तुमको कोई टेंशन नहीं, तुम चैंपियंस लीग के टेबल में टॉप पे हो, तुम प्रीमियर लीग पे टॉप पे हो। व्हाट अ ब्रिलियंट टीम दिस हैज बीन। आई नो कि आंखों से खून आता है इस टाइम जब आप इनको देखते हो खेलते हुए, बट देन द मैच्योरिटी दैट दे शोड आज के मैच में वाज फॉर एवरीवन टू सी एंड अप्रिशिएट। हुआ क्या भाई आज, कैसे भाई एक
एस्टन विला की टीम जो कि इतना बेहतरीन फुटबॉल खेली थी, 11 मैचेस में 11 विंस उन्होंने ले रखे थे, आज वो अपना ऑल टाइम का रिकॉर्ड बीट कर देते अगर वो ये मैच जीत जाते। बट व्हाट वेंट डाउन, अबे भैया स्टार्टिंग के 30 मिनट में एस्टन विला वर द बेटर टीम। टैक्टिकली 4-2-3-1 का सेटअप जहां पे वो भाई 4-4-2 में डिफेंड कर रहे थे, काफी डीप डिफेंड कर रहे थे और ओनाना को उन्होंने रिस्क लेके स्टार्ट दिया था। तो आज के मैच में आपके पास मैगिन स्टार्ट नहीं करते, जेडन सैंचो के पिछले मैच के कैमो के बाद सैंचो को फेंक दिया था और आपके पास मैटी कैश सस्पेंडेड थे, तो बोगार्ड खेले थे राइट बैक के रोल में। तो जो इनका सिस्टम था जो डिफेंड करने का था वो 4-4-2 के बैंक्स पे डिफेंड कर रहे थे। बट अक्सर क्या होता है ना, ओनाना ट्रैक बैक करके एक एक्स्ट्रा मैन बना लेता बैक में और वो अपने क्या करते थे ना, दोनों लेयर्स को इतना ज्यादा क्लोज रख रहे थे कि इट काइंड ऑफ फेल्ट सो डिफिकल्ट फॉर आर्सेनल टू ब्रेक देम। स्टार्टिंग के हाफ एन आवर में बहुत डिफिकल्टी हुई, इसलिए तुम देखोगे आर्सेनल काफी नंबर्स फेंक रहे थे ऊपर और कमारा भी आज अवेलेबल नहीं था आपके पास क्योंकि बंदा वो भी सस्पेंडेड था। तो भाई आर्सेनल का इंटर्न नेचर क्या था कि भाई वो नंबर्स फेंकेंगे, रोजार्ड चढ़ेंगे, मिकेल मेरिनो चढ़ेंगे और राइस भी नहीं है इनके पास आज के मैच में, बंदे को भी प्रॉब्लम थी और योकेरेस साका, मतलब सारे नंबर्स को ऊपर फेंक रहे थे। हिलकापी आज खेला था लेफ्ट बैक के रूप में, वो भी चढ़ रहा था ऊपर। तो भाई आर्सेनल वो फेलिंग टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ द गेम और एक चीज मैं बोल रहा हूं ये है इनकी आज के फर्स्ट हाफ की स्टार्टिंग ओवरऑल काफी ज्यादा बैलेंस आउट लग रहा है एंड स्टार्टिंग के जो वन टाइम टनलिंग लगाई दिया था ये, अच्छी चांसेस क्रिएट करी एस्टन विला। वो ओले वॉटकिंस की चांस जब उन्होंने बैक से बिल्ड कर रखा था और ओले वॉटकिंस का शॉट अगर भाई ऑन टारगेट होता मे बी यू नेवर नो कुड हैव बीन अ गोल भाई, ठीक है, सिंपल सी बात है। गुड वन ब्रो। टर्न अराउंड ऑफ सेकंड हाफ में देखिए ये है भाई, ये है भाई। इवन एक्सपेक्टेड गोल भी यहाँ पे था भाई, डेफिनेटली भाई एस्टन विला के पास भी चांसेस थे बट ये थी उनकी आर्सेनल का गेम जो उन्होंने फर्स्ट हाफ से इंप्रूव किया, भी चांसेस थे बट ये थी उनकी आर्सेनल का गेम जो उन्होंने फर्स्ट हाफ से इंप्रूव किया। तो भाई अब ओवरऑल अगर तुम देखोगे इस मैच में सिंपली क्या हुआ भाई, मैं एक बात कहूँ आर्सेनल के बारे में हमने इतनी बात करी है कि भाई ये ऐसा प्रतीत होता है कि भाई एक एलिफेंट है पेड़ के झाड़ पे, कभी ना कभी गिरेगा एंड 2 बार ऐसा हो चुका है दैट क्रिसमस के टाइम पर दे हैव बीन टॉप ऑफ द टेबल बट दोनों बार उन्होंने प्रीमियर लीग टाइटल हारी है। थर्ड टाइम क्या लकी हो सकता है मिकेल आर्टेटा? देखो व्हाटएवर दे ट्राइंग टू डू इज नॉट लक। आज का जो उन्होंने अपना फुटबॉल खेला ना, इट वाज द मोस्ट आर्सेनल वे ऑफ द फुटबॉल क्योंकि बेसिकली आर्सेनल डजंट राइट अवे गो एंड स्टार्ट टू डोमिनेट यू। वो पहले हल्का सा टेस्ट करते हैं वाटर्स को, दे स्टार्ट वेरी एग्रेसिवली ट्राइंग टू गेट द गोल अर्ली ऑन। अगर उन्होंने पहला गोल अर्ली ऑन ले लिया उसके बाद से भाई गेम मोस्टली डन है भाई जी। तुम भाई फीडबैक करो, डिफेंड करो, वो इधर उधर से गोल्स ला ही लेते हैं और भाई सेट पीसेस पे वो इतने ज़्यादा डेंजरस है। एवरी सिंगल टाइम एक सेट पीस मिलती है ऐसा फील होता है कि भाई आर्सेनल गोल स्कोर करेगी और आज भी भाई तुम देखो पहला गोल जो उन्होंने स्कोर किया इट केम फ्रॉम अ सेट पीस और मार्गल हाइस का रिटर्न कितना इंपॉर्टेंट है दिख रहा है भाई, दिख रहा है कि ये बंदा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिकेल आर्टेटा के सिस्टम में। एक स्क्रैपी गोल मारा और उसके जितना गंदा स्क्रैपी गोल वो फर्स्ट वाला था ना उतना ही अच्छा उतना ही क्वालिटी जुबिमेंडी का गोल था सेकंड वाला। बट एक बात मैं बता दूं, ठीक है, सबसे सिंपल बात, मिकेल मेरिनो को रेड कार्ड मिल जाना चाहिए भाई, डजंट रियली मैटर। देखो इसको फर्स्ट येलो कार्ड मिल चुका था अर्ली ऑन और 2 गोल आर्सेनल ने 48